संसद में पेश हुए बजट को आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक महत्वपूर्ण बताया है और सीएम योगी ने संसद में पेश हुए बजट को आत्मनिर्भर बताया है। तो 22 का बजट का आपको बताते हैं बड़ी बातें, 20 बड़ी बातें। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। दूसरी बड़ी बात, पेंशनधारियों और दिव्यांगों के माता पिता को भी राहत की खबर है और आईटीआर में भूल सुधार के लिए 2 साल का मौका मिलेगा। सरकार 2022-23 में डिजिटल करेंसी जारी करेगी। तो बड़ी बातें आपको बता रहे हैं इस वक्त। आरबीआई देश में डिजिटल करेंसी लाएगी और डिजिटल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% टैक्स भी लगेगा। तो 20 बड़ी बातें, क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। डिजिटल करेंसी से आमदनी घाटे पर भी 30% टैक्स ही लगेगा। एमएसपी पर भी रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष होगा। तो गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाएगा और कोऑपरेटिव सरचार्ज 12% से घटकर 7% हुआ है। तो स्कूलों में पढ़ाई के लिए ई विद्या का विस्तार किया जाएगा। छात्रों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 20 बड़ी बातें इस बजट की हम आपको बता रहे हैं। आज जो आम बजट पेश किया गया है, पॉलिश हीरे चमड़े के आसान खेती का सामान, विदेशी मशीनें, कपड़े भी सस्ते होंगे। 25,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 साल में 400 नए जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन चलेगी। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे बनाए जाएंगे। आपको बता दें, पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। तो ये 20 बड़ी बातें हैं इस बजट की जो हम आपको बता रहे हैं। लगातार आपको बता रहे हैं, हमारी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप लगातार देख रहे होंगे। 20 बड़ी बातें। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। पेंशनधारकों को भी, दिव्यांगों के माता पिता को टैक्स में राहत दी गई है। आज आईटीआर में भूल सुधार के लिए 2 साल का मौका मिलेगा। सरकार 2022-23 में डिजिटल करेंसी जारी करेगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं, आरबीआई देश में डिजिटल करेंसी लाएगा। डिजिटल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% टैक्स लगेगा। तो ये 20 बड़ी बातें इस बजट की हैं। क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। डिजिटल करेंसी से आमदनी या घाटे पर भी 30% टैक्स ही लगाया जाएगा। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। साल 2023 में मोटा अनाज वर्ष होगा। तो सीएम योगी ने संसद में पेश हुए बजट को आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाला बजट बताया है। क्या कुछ कहा है सीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बजट आज संसद में प्रस्तुत हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला, सर्वसमावेशी, प्रगतिशील और कोरोना कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासतौर पर एमएसपी के लिए, किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को, और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए मिशन शक्ति के साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रावधान इस बजट में है जो महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। राज्यों को 50 वर्षों तक
बिना ब्याज के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान। बजट